गुड मॉर्निंग क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है गिव्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने हम जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, इस टॉपिक से भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो अब गिव्स फ्री एनर्जी के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो हम बस उसी को डिराइव करने जा रहे हैं। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी ना आप लोगों ने पढ़ा है, +1 में टर्म पढ़ी है। गिब्स साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कस किया था, ठीक है, इसको डिस्कवर्ड किया था, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया गिब्स फ्री एनर्जी। तो होती क्या है फ्री एनर्जी ना, ये आपने पढ़ा, एक बार रिकैपिटुलेट कर लेते हैं उसको। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई सिस्टम है। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास मान लेते हैं टोटल इस सिस्टम के पास 100 जूल एनर्जी है। बच्चे, कभी भी कोई भी सिस्टम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई भी सिस्टम काम करेगा ना तो 100 की 100 जो टोटल एनर्जी है पूरी की पूरी कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, इस 100 में से कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो होगी वो अवेलेबल होगी वर्क करने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं इस 100 में से ना 50 जूल एनर्जी, 100 में से जो 50 जूल एनर्जी है वो एनर्जी अवेलेबल है वर्क करने के लिए। ठीक है, अब मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। ठीक है, सेल है, मान लेते हैं इस सेल है और ये वर्क कर रहा है और काम हो गया। ठीक है, सिस्टम में, और सिस्टम में काम जो हुआ उसमें एनर्जी जो है वो अवेलेबल कितनी है हमारे पास, 50 अवेलेबल है टोटल। अब ये ज़रूरी नहीं कि 50 की 50 वो कंज्यूम कर ले। ठीक है, अभी थोड़ा सा काम किया सिस्टम ने अगर, तो 50 में से मान लेते हैं उसने 20 जो है जूल एनर्जी जो थी वो कंज्यूम कर ली। ठीक है, तो अभी 20 कंज्यूम कर ली, 50 थी उसके पास। वैसे टोटल 100 है लेकिन अवेलेबल कितनी है, 100 में से 50, और 50 जो है दैट इज़ नॉट अवेलेबल टोटल 100 में से। ठीक है, तो 50 में से मान लेते हैं जो वर्क हुआ उसके लिए हमारे पास ना 20 जूल जो थी वो यूज़ होगी। ठीक है, अभी हमारे पास जो नई एनर्जी बचेगी ना यूज़फुल, अभी कितनी रहेगी, ओनली 30 जूल एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो यानी कि 20 जूल एनर्जी जो थी वो कंज्यूम हो चुकी है। तो अब ये जो 50 जूल एनर्जी थी ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, ये वो एनर्जी है जो कि अवेलेबल है टू डू सम यूज़फुल वर्क। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम नाम देंगे फ्री एनर्जी। टोटल एनर्जी में से वो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विच इज़ अवेलेबल टू डू सम यूजफुल वर्क, दैट एनर्जी इज़ नॉन एज फ्री एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज़ चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है, तो चेंज आप लोगों को पता है दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितनी है 30, कितनी थी इनिशियल 50, तो कितनी है हमारे पास 20 जूल। दैट इज फ्री एनर्जी को हम डिनोट करते हैं फ्री एनर्जी जी से, और फ्री एनर्जी चेंज हो गया डेल्टा जी। ठीक है, और डेल्टा जी हमारे पास कितना आ गया -20 जूल। ये जो माइनस साइन है ये हमें ये बता रहा है कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑब्वियसली जब भी सिस्टम के अंदर वर्क होगा, ठीक है, और जब भी काम होगा तो उसमें एनर्जी जो यूज़ होगी, कंज्यूम होगी, दैट इज़ यूजफुल एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, और एनर्जी हमेशा फिर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन है इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, और फ्री एनर्जी डेल्टा जी, और डिक्रीज क्या लगा दिया हमने, माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, अच्छा, आप जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है ना, अभी तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी हो गया। अच्छा, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है, ये किसके इक्वल होगा, जितनी ऑब्वियसली जितना ज़्यादा उस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यानी कि वहाँ पे उतना ज़्यादा क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है। इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ये भी इन टर्म्स किसी पे डिपेंड करती है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है, जितना उस सेल में
क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, यानी कि उतनी ज़्यादा क्या हुई है प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। और साथ में ही वो डिपेंड पता किस में करेगी, ईएमएफ ऑफ द सेल में। ठीक है, जितना ईएमएफ होगा उस बढ़ेगा उस सेल का बनेगा, ठीक है, और जितना करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा, यानी कि वो क्या इंक्रीज कर रही है वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जगह मैंने कहा इट विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर्स, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग एंड ईएमएफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल हो गया, क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग एंड ईएमएफ। ठीक है, अच्छा जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग है ना, कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट किस वजह से हुई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यानी कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जितना उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग। समझ में आया इतना, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतना चार्ज बढ़ेगा और उतनी ही जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये जो टर्म है ना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग, इसको हमने किसके को लिख सकते हैं, देखो मान लो अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग। तो मान लेते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड हम कितना मान के चलते हैं, 1 मोल मान लेते हैं सेल में हमारे पास ना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होगा ना बच्चे, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मुझे 1 मोल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नहीं पता, लेकिन मुझे 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता है। कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, दैट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और हमारे पास हम क्या मान के चल रहे हैं, स्टैंडर्ड वी हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना हो जाएगा, ये एक का चार्ज है, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 टू 10⁻23। तो एक के चार्ज को एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट गिव अस द वैल्यू 96487, एंड अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिखते हैं 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, कूलम पर मोल, और ये पूरी की पूरी टर्म जो है 96500 कूलम पर मोल, इसको 1 फैराडे के इक्वल भी कहा गया है। ठीक है, और फैराडे जो था एक साइंटिस्ट था, ये उसी ने ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें दिया था, इसी के बेस पे ये 1 फैराडे के इक्वल माना जाता है। इस टर्म को 96500 कूलम पर मोल को हम फैराडेज कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ये हम फैराडेज कांस्टेंट पढ़ेंगे ना आगे, फैराडेज के लॉज पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, अभी हमने क्या देख लिया कि जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग है that is equal to 1 mole of, that is equal to charge present on 1 mole of electron, and that is equal to 96500 कूलम, और इसको हम 1f या सिंपल f के इक्वल भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज है, इक्वल टू 1 फैराडे। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, ठीक है, अगर हमारे पास उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो उस केस में कितना चार्ज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू फैराडे 96500 इंटू n कर देंगे, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, अगर 2 हैं तो 2 इंटू, 3 है तो 3 इंटू कर देंगे, या n इंटू मैंने क्या लिखा है कैपिटल F, फिर कैपिटल F इज इक्वल टू 96500। ठीक है, अभी पीछे हम देखा कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटू EMF। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, n इंटू F इंटू EMF दैट इज E सेल। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल आ गया, NF इंटू E सेल के इक्वल आ गया। अच्छा पीछे अभी हमने किया इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो था किसके इक्वल किया था हमने, -ΔG के इक्वल किया था। ठीक है,
तो माइनस डेल्टा जी जो है दैट इज इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल आ गया, या फिर माइनस वहाँ ले जाओ, डेल्टा जी किसके इक्वल आ गया, माइनस एन एफ ई सेल के इक्वल आ गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड ये हमारे पास ना डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला आ गया। डेल्टा जी क्या हो गया, चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, पुट नॉट करते हैं ना, पुट डेल्टा जी नॉट दैट विल बी इक्वल टू एन एफ, और जहाँ पे ई सेल लिखा है वहाँ पे हो जाएगा ई नॉट सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूलेज आ गए, एक डेल्टा जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में, और एक सिंपल डेल्टा जी निकालने के लिए। अच्छा, अगर हम ना इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, एज वी नो दैट फॉर ए रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, हमने जो कल डिराइव